भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार जो हैं, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनका अध्यक्ष बनना तय है। बड़ी अप्रत्याशित तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शुक्रवार यानी आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए का आखिरी दिन था, सामने आया और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उनके नामों की चर्चा जरूर हो रही थी। कई नाम थे, जो अशोक गहलोत थे, दिग्विजय सिंह थे, शशि थरूर का नाम आ रहा है। तमाम जो नेताओं के नाम आए उसमें सबसे प्रबल अशोक गहलोत माने जाते थे, जिन्होंने नाम वापस ले लिया राजस्थान विवाद के बाद। उसके बाद दिग्विजय सिंह सक्रिय हुए, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली आए और ऐसा लगा एक दिन पहले तक कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं और इनका अध्यक्ष बनना तय हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? खुद दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उनसे पूछा क्या आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नहीं, वो अध्यक्ष पद के लिए कोई उनका दाव नहीं है, वो दावेदार नहीं है। निश्चिंत होकर दिग्विजय सिंह ने नामांकन दाखिल करने का मन बनाया, फॉर्म लाए। लेकिन ये क्या, शुक्रवार यानी आज जब नामांकन का आखिरी दिन था तो दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और इतने शीर्ष नेता जब अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं, मैं उनका प्रस्तावक बन जाता हूं। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि उनकी प्रतिबद्धता है दलित और आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। मतलब दलित और आदिवासियों के लिए हित की लड़ाई वो लड़ते हैं, उनके लिए वो सोचते हैं। दूसरा, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वो जंग लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, माने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और तीसरा, उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के वो वफादार हैं। ये संकेत था कि वो किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी दावेदारी कट चुकी है। जाहिर सी बात है, दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष पद की पूरी तैयारी कर ली थी और फिर उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आने के बाद यह भी कयास लगाया जा रहा था कि G23 के जो सदस्य हैं, वो भी, उनमें से भी कोई न कोई उम्मीदवार आएगा। लेकिन उन्होंने भी, आनंद शर्मा हो या मनीष तिवारी हो, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेता, प्रमोद तिवारी से लेकर तमाम बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आ गए। यह साफ हो गया कि कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष बने। उनके आधिकारिक जो हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए। लेकिन दिग्विजय सिंह का सपना टूट गया, अशोक गहलोत का उससे पहले सपना टूट गया, जो कि हिंदी बेल्ट के एक बड़े नेता के तौर पर ये लोग जाने जाते हैं, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और अब साउथ के दो नेताओं, केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर और कर्नाटक से आप आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के सांसद हैं, इनके बीच टक्कर सीधी हो गई है, क्योंकि शशि थरूर की भी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। युवाओं में खास करके वो बहुत मशहूर हैं और हमेशा वो आगे बढ़ने की बात करते हैं राजनीति में, और कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई तेज लड़ी जा सकती है। यूनाइटेड नेशन में महासचिव का चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं साउथ की राजनीति में, उनका वर्चस्व माना जाता है। बावजूद इसके उन्हें वो जन समर्थन नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में जो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल रहा है। और जाहिर तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा के में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और राज्यसभा में वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, मुखर रूप से संसद में बोलते हैं। उनकी लोकप्रियता विपक्ष के तमाम नेताओं के बीच है। तमाम नेता, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो या सीताराम येचुरी हो, सबसे उनकी बनती है। तो इसलिए लगता है कि कांग्रेस ने सोचा कि इन्हें आगे कर दिया जाए। वहीं दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये भी काफ़ी मुखर हैं, लेकिन अपने विवादित बयानों की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, टिप्पणी की है
जिससे कांग्रेस को किनारा करने पड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। यानी ये बताने की जरूरत थी कि संगठन देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। वो लोग भी साथ हैं जो लोग कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार थे और वो नहीं हैं अब, लेकिन वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो मतलब संकेत साफ है कि इनके खिलाफ जो भी लड़ रहा है वो एक महज औपचारिकता मात्र है। तो शशि थरूर की जीत बहुत मुश्किल लग रही है। हालांकि शशि थरूर जब नामांकन दाखिल करने गए तो क्या कुछ हुआ। शशि थरूर जब कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में नामांकन दाखिल करने गए तो वहां पर उनके समर्थकों का हुजूम दिखा और उन लोगों ने नारे लगाए, मेरा गुरूर शशि थरूर के साथ। शशि थरूर 13 साल से केरल के सांसद हैं और उनका पकड़ बहुत अच्छा है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने वो कमज़ोर हैं। इसके अलावा एक झारखंड के नेता के.एन. त्रिपाठी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। हालांकि त्रिपाठी ने कहा कि आलाकमान का इशारा होगा तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। तो ये महज एक औपचारिकता मात्र है। टक्कर सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। अब आपको हम बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से कांग्रेस हाईकमान के बहुत करीबी बन गए, गांधी परिवार के बेहद करीबी कैसे हो गए, कैसे बेहद विश्वास पात्र हो गए। उनका जो राजनीति का इतिहास है वो हम बताते हैं। खड़गे का जन्म कर्नाटक के बीदर जिले के वारावत्ती इलाके में एक किसान परिवार में हुआ। गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से आपने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गुलबर्गा के सरकारी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। फिर एलएलबी करने के बाद वकालत करने लगे। खड़गे ने साल 1969 में कांग्रेस का दामन थामा और पहली बार 1972 में कर्नाटक की गुरमीतकल विधानसभा से विधायक बने, जिसके बाद ये लगातार 9 बार विधायक चुने गए। इस दौरान इन्होंने विभिन्न विभागों में मंत्री का पद भी संभाला। सबसे बड़ी बात है कि साल 2000 में जब कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण हुआ था तब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के गृह मंत्री थे और इनकी भूमिका बहुत मजबूत रही, जिसका इनको प्रतिसाद मिला। बाद में इन्हें गुलबर्गा से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और 2 बार ये वहां से सांसद रहे। उसके बाद 2019 के चुनाव में इनको हार मिली और जब हार गए तो भी कांग्रेस के प्रति इनकी जो निष्ठा थी और जो इनका प्रखर मजदूरों में पकड़ हो, चाहे किसानों में पकड़ हो, चाहे विपक्ष के नेताओं में पकड़ हो, राजनीतिक पकड़ की वजह से और मुखर रूप से जिस तरीके से लोकसभा में सवाल उठाते थे बतौर विपक्ष के नेता, इनको राज्यसभा से भेजा गया और गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल जैसे ही खत्म हुआ इनको राज्यसभा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो अब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद की दावेदारी दे दी गई है और निश्चित तौर से ये साफ है जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन मिल रहा है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का, और मिलना भी तय है, क्योंकि इन्हें एक तरीके से ये साफ है। भले ये कहा जाए, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक चुनाव की परंपरा है जो कि 22 साल बाद हो रही है। आपको बता दें 22 साल पहले कांग्रेस में सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उससे पहले शरद पवार और ने चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद का और उस समय आपको सीताराम केसरी ने उनको हराया था। तो कहने का मतलब कि अब 22 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 22 साल बाद कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव भी कहने के लिए चुनाव है। मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है। यहाँ एक और दिलचस्प बात आपको हम बताते हैं कि नामांकन के दिन शुक्रवार को कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट, जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल रहे हैं राजस्थान में और वो बगावत भी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की लिए गले का फांस बन गए कि जो अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद से नाम वापस लेना पड़ा और उनको डर लग गया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पद ज़्यादा सेफ है, उनके लिए बेहतर है। उन्होंने सचिन पायलट को कहीं मुख्यमंत्री न बना दिया जाए, तो उन्होंने एक तरीके से ऐसी घटनाक्रम हुई। लेकिन सचिन पायलट के समर्थक भी देखिए वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, उन्होंने सचिन पायलट को युवा नेता बनाकर, कांग्रेस की पहचान बनाकर उनको अध्यक्ष बनाने की मांग की। ये भी एक घटनाक्रम हुआ है जो दिखाता है कि सचिन पायलट के समर्थक अब बहुत सामने आ चुके हैं उपटकर। वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई खुलकर जो है सामने आ चुकी है। हालांकि अशोक गहलोत अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे ये भी साफ हो जाएगा 1-2 दिन में। क्या बात हुई है उनसे सोनिया गांधी से, क्या बात हुई उनसे राहुल गांधी से, ये सब कुछ उसका पटाफेक्च हो जाएगा। लेकिन सचिन पायलट के अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर जिस तरीके से नारेबाजी हुई, ये भी बड़ा दिलचस्प रहा और दिखाता है
कि युवा चेहरा के रूप में सचिन पायलट को प्रोजेक्ट करने के लिए उनके जो कार्यकर्ता साथी हैं कितने जुटे हुए हैं जी जान से। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।